मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज पार्ट 3। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रियदर्शी गुप्ता है। मैं कैटरैक्ट एंड विट्रेटिना सर्जन हूँ। हमने कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें मोतियाबिंद से जुड़े जो आपके सवाल होते हैं उनको सरल भाषा में हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन कैसे किया जाता है? देखिए, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने की मुख्यतः 3 तकनीक होती हैं। पहला होता है स्मॉल इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी, जिसे हम SICS के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है फेकोएमल्सिफिकेशन कैटरैक्ट सर्जरी। तीसरा होता है फ्लैक्स यानी फेमटोलेजर असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी, जिसे हम AI सर्जरी या फिर रोबोटिक सर्जरी के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट कॉमनली परफॉर्म कैटरैक्ट सर्जरी जो होती है वो फेकोएमल्सिफिकेशन कैटरैक्ट सर्जरी होती है। फेकोएमल्सिफिकेशन यानी फेको एनर्जी के द्वारा जो आपके आँख में मोतियाबिंद है उसे हम तोड़ते हैं, घोलते हैं और फिर उसे हम एस्पिरेट कर लेते हैं, जिससे आपका मोतियाबिंद साफ हो जाता है। रही बात कि फेकोएमल्सिफिकेशन कैटरैक्ट सर्जरी में भी एडवांसमेंट्स काफ़ी आ गए हैं। एडवांसमेंट्स किस तरीके के हैं? इसमें जो चीरा लगता है पहले 3.2 mm, फिर 2.8 mm और अब कम होते होते 2.2 mm के चीरे से भी ऑपरेशन हो जाता है। चूँकि जो 2.2 mm का चीरा है ये बहुत ही छोटा चीरा होता है, तो इसे कई बार हम MICS के नाम से भी जानते हैं। MICS यानी माइक्रो इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी। MICS के बाद जब एडवांसमेंट्स हुए तो आया फ्लैक्स। फ्लैक्स यानी फेमटोलेजर असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी, यानी लेजर की सहायता से कैटरैक्ट सर्जरी का परफॉर्म करना। अब इसको हम कई बार रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी या AI सर्जरी के नाम से भी जानते हैं। बट आपको ये समझना ज़रूरी है कि ना ही ये सर्जरी कोई रोबोट कर रहा होता है और ना ही इसमें AI का बहुत ज़्यादा रोल है। अब हम आते हैं कि लेज़र करता क्या है एक्चुअली। तो कैटरैक्ट सर्जरी के जो मेजर स्टेप्स होते हैं वो लेज़र की सहायता से किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल चीरा लगाना, इंसिजन बनाना, कैप्सुलर ओपनिंग बनाना जिसे हम रेक्सेस बनाने को कहते हैं, या मोतियाबिंद को टुकड़ों में काटना, वो भी लेज़र की सहायता से किया जाता है। ये तो एक पार्ट हुआ। फ्लैक्स के बाद भी जो कैटरैक्ट सर्जरी परफॉर्म की जाती है वो एक्चुअली इंसान ही कर रहा होता है फेकोएमल्सिफिकेशन मशीन की मदद से। तो इसमें इंसान का रोल भी उतना ही ज़्यादा है जितना मशीन का है। तो आइए समझते हैं फ्लैक्स के नॉर्मल MICS ऑपरेशंस के ऊपर क्या एडवांटेजेस हैं। फ्लैक्स सर्जरी में आपका जो ऑपरेशन का टाइम है, सर्जिकल टाइम है, वो कम हो जाता है, मोर प्रिसाइज्ड हो जाता है, बिकॉज लेज़र की मदद से परफेक्ट रेक्सेस बनती है, परफेक्ट ओपनिंग बनती है और परफेक्ट चीरा लगता है। ये उसी तरह है कि मान लीजिए हम सर्कल बनाएं, तो एक सर्कल जो एक एक्सपीरियंस सर्जन बना रहा होता है वो 99.9% सर्कल तो होता है, बट वो 100% सर्कल नहीं होता है। 100% सर्कल तभी बन सकता है जब उसे हम प्रोट्रैक्टर या कंपास की मदद से बनाएं। तो यहीं पे फ्लैक्स और MICS में अंतर आ जाता है, जिसमें फ्लैक्स जो होता है वो मोर एडवांस्ड और मोर प्रेडिक्टिव और कैलकुलेटेड सर्जरी होती है। रही बात क्या एट द एंड ऑफ द डे फ्लैक्स और MICS में बहुत ज़्यादा अंतर होता है? जवाब है नहीं। अगर आप एक एक्सपीरियंस सर्जन के हाथों ऑपरेशन करवा रहे हैं तो फ्लैक्स वर्सेस MICS जो ऑपरेशन है दोनों के रिजल्ट्स कंपेरेबल हैं। इसके अलावा मैंने एक तीसरी टेक्निक का भी मेंशन किया था जिसे हम SICS कहते हैं। SICS यानी स्मॉल इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी। स्मॉल इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी वर्सेस फेकोएमल्सिफिकेशन में SICS में जो आपका चीरा लगता है वो लगभग 5.5 mm का होता है, जो कि फेकोएमल्सिफिकेशन से काफ़ी बड़ा चीरा होता है। आज के मॉडर्न डे कैटरैक्ट सर्जरी में SICS को हम रिजर्व रखते हैं कुछ चुनिंदा केसेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कैटरैक्ट काफ़ी ज़्यादा सख्त है, पत्थर के जितना सख्त हो चुका है, या फिर आपका जो प्यूपिल है वो कम्प्लीटली डायलेट नहीं होता है, तो आपके कैटरैक्ट सर्जरी की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कई बार जो आपके आँख के डॉक्टर हैं वो SICS ऑपरेशन का चयन करते हैं, क्योंकि इसमें डैमेज काफ़ी कम होता है। सर, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मेरी आंखों के लिए कौन सा लेंस सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा? देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। जब हम विजन की बात करते हैं तो 3 तरीके की विजन होती है। एक होती है डिस्टेंट विजन, एक होती है इंटरमीडिएट विजन और एक होती है नियर विजन। जो नेचुरल लेंस होता है वो
दूर देखने, मध्यम देखने और नज़दीक देखने तीनों की क्षमता रखता है, क्योंकि वो अपने लेंस का आकार चेंज कर लेता है। लेकिन जब हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन करके उसके अंदर लेंस डालते हैं तो ये लेंस में क्षमता कम हो जाती है। पहले के ज़माने में जो ऑपरेशन होते थे वो मोनोफोकल तरीके के ऑपरेशन होते थे, जिसमें हम दूर देखने के लिए आपकी नज़र बिल्कुल साफ कर देते थे और नज़दीक देखने के लिए आपको चश्मे का इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन इसके बाद इसमें एडवांसमेंट्स हुए हैं, जैसे कि एडवांस्ड मोनोफोकल, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस वाले लेंस या फिर ट्राईफोकल लेंस। मोनोफोकल लेंस की अगर मैं बात करूं तो आपकी दूर की नज़र को वो क्लियर कर देते हैं और नज़दीक के लिए आपको चश्मा लगाना पड़ता है। जबकि एडवांस्ड मोनोफोकल या एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस वाले जो लेंसेज होते हैं उनमें आपकी दूर की नज़र और मध्यम दूरी यानी इंटरमीडिएट डिस्टेंस वाली जो नज़र होती है वो ठीक हो जाती है और बिल्कुल फाइन प्रिंट के लिए आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। तीसरे कैटेगरी का जो लेंस होता है जिसे हम ट्राईफोकल लेंस कहते हैं। ट्राईफोकल जिसमें दूर देखने की क्षमता, मध्यम दूरी की क्षमता और नज़दीक देखने की क्षमता, तीनों ही वो लेंस में ऐसी खूबी होती है कि वो आपको देखने में हेल्प करता है। तो आपके आंखों के लिए बेस्ट लेंस कौन सा है, ये आपको अपने आंखों के डॉक्टर से पूछना चाहिए। उनके सलाह मशवरा के बाद ही अपने आंखों के लेंस का चयन करना चाहिए। रही बात कि कई बार कोई कैटेगरी के पेशेंट्स के लिए मल्टीफोकल लेंस या एडॉफ लेंसेज सूटेबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल जिसमें आंखों के पर्दे की बीमारी हो, उनमें हमें मोनोफोकल लेंस का ही चयन करना चाहिए। तो ये आपके आँख के डॉक्टर आपके कंप्लीट एग्जामिनेशन करने के बाद ही बता सकते हैं कि आपके लिए कौन से कैटेगरी का लेंस सूटेबल होगा, और अगर सूटेबल है तो क्या हम तीनों लेंस में कोई भी कैटेगरी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। ये जितनी भी कैटेगरी के लेंसेज मैंने बताए, इसके अलावा इनमें एक टोरिक लेंसेज भी होते हैं। मोनोफोकल में भी टोरिक होता है, एडॉफ लेंसेज में भी टोरिक होता है, मल्टीफोकल लेंसेज में भी टोरिक होता है। टोरिक लेंसेज बेसिकली आपके आँख में ऑपरेशन के बाद जो सिलिंड्रिकल नंबर है अगर ज़्यादा हो रहा होता है तो उसे करेक्ट करने के लिए हम टोरिक लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं, ताकि ऑपरेशन के बाद आपको चश्मे लगाने की ज़रूरत कम से कम पड़े या फिर उसके ऊपर आपको निर्भर ना रहना पड़े। मोतियाबिंद के ऑपरेशन में जो लेंस डाले जाते हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में आगे चल के हम एक सेपरेट वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे, आपको वो देखना चाहिए। सर क्या मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मुझे चश्मा भी लगाना पड़ेगा? देखिए, इस सवाल का जवाब 3-4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद जो आंखों में लेंस डल रहा है वो किस कैटेगरी का है, मोनोफोकल है कि एडवांस्ड मोनोफोकल है कि एडॉफ कैटेगरी का लेंस है या ट्राईफोकल लेंस है। इसके अलावा टोरिक लेंस डल रहे हैं या नॉन टोरिक लेंस डल रहे हैं। दूसरा, जो आपके आंखों का आईओएल पावर कैलकुलेट हो रहा है, वो जो कि हर एक इंसान की हर एक आंख के लिए डिफरेंट होता है, वो उसकी केराटोमेट्रिक रीडिंग्स यानी कॉर्निया की रीडिंग्स या बायोमेट्री रीडिंग्स, जो आंख का पावर कैलकुलेट जिस तरीके से हम करते हैं वो कितना ज़्यादा एक्यूरेट है, इस पे भी डिपेंड करता है। तीसरा, सर्जन फैक्टर होता है। सर्जन फैक्टर, आपका सर्जन कितना एक्सपीरियंस्ड है, जो इनके इंसिजन्स हैं वो कितने अच्छे हैं, इस पे भी आपके आंखों के चश्मे का नंबर डिपेंड करता है। इन सब के अलावा जो आपका ऑपरेशन के बाद जो हीलिंग प्रोसेस है, जो चीरे लगे हैं, इंसिजन लगे हैं, वो 2-3 हफ्ते में जब हील करते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आपको चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। जब हम लेंस का चुनाव करते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि आपके चश्मे पे जो निर्भरता है, जो डिपेंडेंसी है, वो ऑपरेशन के बाद हम कम कर सकते हैं। बट ये कहना कि ऑपरेशन के बाद चश्मे का नंबर बिल्कुल ही नहीं आएगा, ये 100% सही नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन के बाद जो चश्मे का नंबर है वो 0 हो जाए, बट इसको ऑपरेशन से पहले कह देना, आई थिंक ये बहुत सही बात नहीं होगी। सर क्या मोतियाबिंद का ऑपरेशन दोबारा भी होता है? नहीं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन आपकी ज़िंदगी में एक ही बार होना है, तो आपको फैसला लेना है एक अच्छे आई डॉक्टर का और एक अच्छे लेंस का। इन दोनों चीज़ों से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर इस वीडियो से आपको सहायता मिली हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मोतियाबिंद या कैटरैक्ट से जुड़े आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वीडियोस में उनका जवाब दे सकें। हमारे यूट्यूब चैनल पे एवरी वीक हम आई से जुड़ी हुई वीडियोस लाते रहते हैं, जो आपको अपनी आंखों के बारे में अवेयर कराती हैं।
आप ऐसे ही खुश रहें और अपनी आंखों का ख्याल रखें। नमस्कार।